अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो एमए इंग्लिश पार्ट 2 का जो पेपर नंबर 3 है हमारे पास, मॉडर्न नावल। उसमें से हमारे पास जो आज मॉडर्न नावल है, इट इज़ वेरी फेमस नावल बाय जेम्स जॉयस, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। आज हम इस पे लेक्चर करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम जो हैं वो ऑटोबायोग्राफ़ी देखेंगे जेम्स जॉयस की, और उसके इम्पोर्टेंट वर्क्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम जो देखेंगे इसकी सेटिंग देखेंगे। फिर हम देखेंगे किस टेक्निक में ये नावल लिखा गया, जिस तरह ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में नावल लिखा गया है। और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स पे बात करेंगे। फिर एंड पे हम समरी पे बात करेंगे और थीम पे बात करेंगे। फिर हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज एक ही लेक्चर में हम सारे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज़ जो है वो हम करते हैं जेम्स जॉयस की बायोग्राफ़ी से। जेम्स जॉयस वाज बोर्न 2 फरवरी in 1882 and died in 13 January 1941। 1941 स्टूडेंट्स, वर्जीनिया वुल्फ की भी डेथ का यही ईयर है। उसने भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को फॉलो किया, और जेम्स जॉयस के भी। एंड ही वाज एन आयरिश नॉवलिस्ट एंड पोइट। ही वाज वेरी फेमस novelist, and he was best known for the stream of consciousness technique. And students, after that he was educated at Jesuit schools and University College Dublin, and where he studied philosophy and languages. In 1902 Joyce left Dublin for Paris, but returned the following year as his mother was dying. From 1904 onwards, he lived with the Nora Benkel, and they were eventually married in 1931. Students, it is all about his biography, and his famous works are Dubliners। इसने जो लिखा बहुत फेमस वर्क है। पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन इसका पहला वर्क है। फिर इसके बाद इसने 1992 में इसका जो मास्टर पीस है, बल्कि इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यूलिसिस, आउटस्टैंडिंग नावल, ये स्टूडेंट्स इसने फिर लिखा। और इसको इस वजह से ये जो है ना शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गया। स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक जो करैक्टर है हमारे पास स्टीफन डेडलस, उसका जो वर्ड सेकंड है डेडलस। बेसिकली इट इज़ अ ग्रीक मिथ। मिथ ऑफ डेडलस, व्हाट इज़ मिथ ऑफ डेडलस, इस पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो डेडलस है इन ग्रीक लेजेंड वाज अ क्राफ्ट्समैन who was said to have built the labyrinth for Minos, a king of Crete। इसने क्या कहा था स्टूडेंट्स, इसने एक जो इसका बेटा था आइक्रस, और जो उसने जो विंग्स बनाए थे मोम के, और आइक्रस was killed when he Icarus was killed when he flew so near the sun that the wax attaching his wings melted and he fell into the Aegean Sea, but Daedalus reached Sicily safely। स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट डेडलस, और ये डेडलस का जो करैक्टर दिया गया स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो ये नावल है ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा गया है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ अ टेक्निक दैट वाज पायनियर ऑफ दिस टेक्निक वाज जेम्स जॉयस एंड रिचर्ड, एंड इसको फॉलो किया जो वर्जीनिया वुल्फ ने भी। और फ्लो ऑफ थाट्स, इसका मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ थाट, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लो ऑफ थाट्स। फ्लो मीन भाव, थाट्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, स्ट्रीम मीन भाव, कॉन्शियसनेस मीन सोचें। स्टूडेंट्स, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के नावल्स होते हैं, जिस तरह वर्जीनिया वुल्फ का नावल है टू द लाइट हाउस, मिस डैलोवे, इस तरह इसका सारा वर्क जो जेम्स जॉयस का है, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड ऑर्डिनरी रीडर्स वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एक सेकंड्स में जो है वो एक करैक्टर से जंप करके दूसरे करैक्टर्स पे पहुंचता है, वहाँ से एक और करैक्टर पे पहुंचता है, और उसकी ये जो बेसिकली इसमें स्टोरीज़ नहीं होती, इसमें जो है स्टूडेंट्स एक हमारी सोचें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अभी हम बैठे हैं,
तो हम प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं आज, और साथ ही हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट होकर हमारे माजी में चले जाएगा। इसके साथ ही हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट होकर हमारे फ्यूचर में चले जाएगा कि फ़्यूचर में हम ये कुछ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके आगे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के आगे जो है नावल उसका किस तरह आगाज़ होता है। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ हम अब देखते हैं सेटिंग, देखते हैं नावल की। स्टूडेंट्स, इसका जो सेटिंग टाइम है 1882 से 1903 है, और इसकी जो प्लेस है स्टूडेंट्स ये लिखा गया आयरलैंड और डुबलिन में। इसका जो सराउंडिंग एरिया है, इसका जो प्रोटैगनिस्ट है स्टीफन डेडलस है, और इसका जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है स्टीफन स्ट्रगल्स to decide whether he should be loyal to his family, his church, his motion, or his vocation as an artist. Student, it is between amalgamation between his religious thoughts and his political thoughts as well. So with the passage of time, और इसके जो इनर चेंजिंग इसके अंदर होती हैं। फिर स्टूडेंट्स जो है ये इसके ऑल अबाउट है जो सेटिंग है स्टूडेंट्स। अब हम अपनी जो नावल है उसको मूव करते हैं स्टूडेंट्स टूवर्ड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स पे बात करेंगे। फिर इसके बाद हम जो क्रिटिक्स क्या कहते हैं इसके बारे में और समरी का जो है वो आगाज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो ऑब्वियसली स्टीफन डेडलस है, जो हमारा मेन किरदार है और हमारे पास जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है। स्टूडेंट्स, ही वाज अ मेन कैरेक्टर और सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, एंड स्टीफन्स लाइफ मिरर इवेंट्स फ्रॉम जॉयस ऑन यूथ। इसकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, और जो फेस किया जेम्स जॉयस ने खुद, वो थ्रू दिस नावल जो है वो दिखाते हैं। साइमन डेडलस है जो इसका बाप है स्टीफन का, इसका जो फॉर्मर मेडिकल स्टूडेंट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आयरिश पैट्रियोटिज्म, जो है ही वाज अ पैट्रियोटिक पर्सन। मैरी डेडलस है स्टूडेंट, स्टीफन मदर है, वेरी रिलीजियस एंड आर्ग्यूज़ विद हर सन अबाउट अटेंडिंग रिलीजियस सर्विसेज, और हर वक्त जो है ना वो इसको इस बात पे लगाए रखते हैं कि रिलीजियस सर्विसेज जो है वो चर्च में जाओ। रोमन कैथोलिक्स हैं बेसिकली ये, और क्रिश्चियनिटी कैथोलिक्स इज़ जस्ट लाइक अवर रिजिड एंड कंजर्वेटिव पर्सनस। स्टूडेंट, इसके बाद जो डेडलस चिल्ड्रन हैं, Stephen has several brothers and sisters including Maurice, Katie, Maggie and Bodie. And Emma Clary has students Stephen beloved and the young girl to whom he is fiercely attracted over the course of many years. पिछले बहुत सालों से जो है he is in love with her. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो अंकल चार्ल्स का करैक्टर है, जो इसके फादर का फ्रेंड है, स्टीफन लवली ग्रेट अंकल चार्ल्स लिव विद स्टीफन फैमिली। और जब छुट्टियां होती है, वेकेशंस होती हैं, जो स्टीफन है वो इसके पास वेकेशन गुजारने जाता है। डांटे है मिसिस रॉयडन, द एक्सट्रीमली सर्वेंट है इनकी, पाइसली कैथोलिक गवर्नेंस है इनकी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो करेक्टर है फ्लेमिंग का, वन ऑफ स्टीफन फ्रेंड एट क्लोंगोवस जहाँ पे ये पहले बोर्डिंग स्कूल में जाता है आयरलैंड में। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स फादर आर्नल्ड का करेक्टर है, और ये इसका लैटिन का टीचर है क्लोंगोवस में। इसके बाद स्टूडेंट माइक फ्लाइन है, अ फ्रेंड ऑफ साइमन डेडलस। ऑब्री मिल्स है, यंग बॉय विद होम स्टीफन प्लेस इमेजिनरी एडवेंचर्स गेम एट बैकवर्ड, उसके साथ जो है वो वहाँ पे खेलता है। वाइंसेंट हेरन है, राइवल ऑफ स्टीफन बेलिवरेंस। बॉलैंड एंड नैश है, टू स्कूल मेट्स ऑफ स्टीफन एट बेलवर्ड्स हु टॉन्ट एंड बुली हिम, उसको जो टॉन्ट करते हैं और बुली करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारी जो डिफरेंट सिचुएशन है, जब हम अभी टेक्स्ट भी पढ़ेंगे थोड़ा सा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इसको बुली करते हैं और किस तरह इसका मजाक उड़ाते हैं। एंड बेसिकली ही वाज अलोन, ही वाज नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सन। और इसके अंदर जो चेंजिंग आती है स्टूडेंट्स, सोशली चेंजिंग और सेक्सुअल डिज़ायर की जो चेंजिंग और
डिफरेंट अदर चेंजिंग जो आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसका जो है ना बड़े बारीक बिनी से जेम्स जॉयस ने जो है वो मुताला किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने मेन नावल की तरफ मूव करते हैं। जब हम मेन नावल की तरफ स्टूडेंट्स मूव करते हैं तो सबसे पहले तो जो है ना मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा समरी से पहले, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन is full of symbolism and irony, and this is one of the chief difficulties in understanding what is happening in the novel। और सबसे मुश्किल चीज़ यही है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है कॉमन रीडर के लिए कि क्या चल रहा है। एज अ लिटरेरी क्रिटिक सेज, ये मैं स्टूडेंट्स इसकी टेक्स्ट बुक पे ही कुछ लाइन हैं, कुछ बातें हैं क्रिटिक्स की जो मैं आपको बता रहा हूँ और गौर से सुनिएगा। दिस इज़ प्रिंसिपली बिकॉज जॉयस oblique technique of presenting a disjointed storyline as though it were recollected at random, in imitation of the haphazard, fragmentary process by which the mind recalls event, people, snatches of conversation and names, produces a narrative that is seldom neat and well organized, with events in chronological order। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसके जो एक कवर पेज पे कुछ लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आप भी जो है वो पढ़ें। स्टूडेंट्स, ये बातें सारी ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका जो एक स्टोरी को जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सके। जेम्स जॉयस क्लासिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टीफन डेल्डस बॉयहुड एंड कमिंग ऑफ एज इन आयरलैंड एट द टर्न ऑफ सेंचुरी, हिज चाइल्डहुड, sexual awakening, intellectual development and revolt against Catholicism, remains one of the key works of modern literature. Joyce wrote a story about himself, the renegade Catholic discovering his creative soul through sin, then striding forward to change the world, in which symbolism and irony play a crucial role in the narration. This work is a precursor of the stream of consciousness novel which attempts, often by means of interior monologue, to capture the exact nature of the flow of mind. The novel then is presented as a disjointed storyline as though it were recollected at random, in imitation of the haphazard, fragmentary process by which the mind recalls events, people, snatches of conversation and names. What Joyce does is to imitate the mind at work in which things are associated with each other, connected by similar settings or by repetition of important details. It is primarily because of Joyce's experiments with the stream of consciousness that this work is regarded as one of the classics of the 20th century. And no doubt, students, it is one of the classic of 20th century. Students, अपने मेन जो नावल है उसका आगाज़ करते हैं, समरी का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट, समरी सुनाने जो है वो उसका आगाज़ है सुनाने से पहले मैं जो टेक्स्ट की कुछ लाइंस हैं जहाँ पे जो साइमन डेल्डस है और अपने बेटे को, जो स्टीफन डेल्डस है हमारा प्रोटैगनिस्ट है नावल का, एंड ही वाज क्वाइट यंग, बहुत छोटा है, उसको जो है वो फेरी टेल की जो स्टोरीज़ सुना रहे हैं, उसकी जो ऑकवर्ड स्टोरीज़ हैं जो उसको सुननी पड़ती हैं। और यहाँ पे जो है वो मैरी भी मौजूद है और अंकल चार्ल्स भी मौजूद हैं इसके साथ, और इनकी जो गवर्नेंस है मिसेस हॉर्डेंस वो भी मौजूद है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सी स्टोरी चली जहाँ से नावल का आगाज़ होता है। ध्यान से सुनिएगा और ये टेक्स्ट की स्टार्ट की लाइन्स हैं। वंस अपॉन अ टाइम एंड अ वेरी गुड टाइम इट वॉज, देयर वॉज अ macaw coming down along the road, and his macaw that was coming down along the road met a nice little boy named Baby Tuko. His father told him that story. His father looked at him through a glass. He had a hairy face. He was Baby Tuko. The macaw came down the road where Patty Byron lived. She sold lemon plate. Oh, the wild rose blossoms on the little green place. He sang that song that was his song. Oh, the green wood bethought. When you wet the bed first, it is warm, then it gets cold. His mother put on the oil sheets that had the queer smell. His mother had a nicer smell than his father.
She played on the piano on the sailor's hornpipe for him to dance. He danced taralalalala, taralalalala, taralalalala. Uncle Charles and Dante clapped. They were older than his father and mother, and Uncle Charles was older than Dante. And Dante had two brushes in her press. The brush with the maroon velvet back was for Michael David, and the brush with the green velvet back was for Parnell. Dante gave him a cachao every time he brought her a piece of tissue paper. Yes, students, how the story is going on. The story is started from the fairy tale that his father is starting from him. उसके लिए जो उसने स्टोरी जो है उसका आगाज़ किया हुआ है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह उसने जो है वो उनको अपने बच्चे को बिज़ी किया हुआ है. तो स्टीफन डेडलस का स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो आगाज़ हो जाता है. स्टूडेंट्स स्टीफन डेडलस को इससे बाद स्टोरी नावल आगे बढ़ता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. इसको एक बोर्डिंग स्कूल में करीब ही जो कलंगवस बोर्डिंग स्कूल है वहाँ पे भेज दिया जाता है. और स्टार्ट पे स्टूडेंट्स इसको बहुत बुरा लगता है, और ही फेल्ट टेरिफाइड, ही वाज फ्राइटेंड बिकॉज ही वाज अलोन देयर. और ये उसके बाद वहाँ पे बीमार हो जाता है. इसको 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है अकेले, और इसके लिए जो है वो वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है. एंड हाउ ही फेस हिज टाइम. सो स्टूडेंट्स उसके बाद जब ये ठीक होके आता है तो वहाँ पे इसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं जो इसके साथ इसके रूममेट भी होते हैं डोमेट्री में. तो वो इसको जो है ना वो बड़ा बुली करते हैं, और बहुत बुली करते हैं, और इसको जो है वो तंग करते हैं. तो स्टूडेंट्स वो देखते हैं, कुछ लाइंस मैंने टेक्स्ट की अंडरलाइन की हुई हैं, किस तरह की उसके साथ बात करते हैं और किस तरह उसका मजाक उड़ाते हैं. वो से पूछते हैं स्टूडेंट्स, डेडलस डू यू किस योर मदर बिफोर यू गो टू बेड? स्टीफन आंसर्ड, आई डू. Wells turned to the other fellows and said, "Oh, I say he's a fellow says he kisses his mother every night before he goes to bed." कि हर रात जाने से पहले अपनी मदर को किस करता है. वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या बैठा हूँ, मैं सिर्फ अपनी मदर के जो है वो लव एंड अफेक्शन में किस करता हूँ, तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, किस कर जो है वो मुझे बुली कर रहे हैं. द अदर फेलोज स्टॉप देयर गेम एंड टर्न राउंड लाफिंग. मुस्कुराते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं. स्टीफन ब्लश्ड अंडर देयर आइज एंड सेड. वो शर्मा जाता है, परेशान हो जाता है. आई डू नॉट, और ये कह देता है आगे से कि मैं नहीं करता. फिर वो उसका मजाक उठाते हैं. ओ से आई से ही इज़ अ फेलो सेज ही डजंट किस हिज मदर बिफोर ही गोज़ टू बेड. हाउ रिडिकुलस थिंग इट इज़ फॉर स्टीफन डेडलस कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो उसके साथ ऐसा कर रहे हैं. इन दीज टू पैसेजेस जॉयस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड्स एंड सेमेंटिक्स, और बिटवीन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस साउंड्स. किस तरह वो जो है वो क्रिएट करता है स्टूडेंट्स स्टीफन की जो इस बात को. सो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है स्टूडेंट्स यहीं पे होता है, तो इसको पता चलता है कि जो फादर पार्नल है उसकी जो है वो डेथ हो जाती है. और इसको पता चलता है कि ही वाज अ नेशनल पैट्रियाटिक, और ही वाज अ नेशनल लीडर. तो उसने बहुत जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं आयरलैंड के लिए. तो ये समझता है कि ये देखता है कि किस तरह उसने जो है वो नेशनलिज़म के बलबूते पे कुर्बानी दी. तो इसके लिए समझना इतनी कम एज में बहुत मुश्किल होता है. आल्दो ही वाज इंक्लाइंड टुवर्ड हिम, तो बट इसके लिए बड़ा मुश्किल है. स्टूडेंट्स इसके बाद जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. चैप्टर 2 हमारा जब स्टार्ट होता है तो हम चैप्टर 2 से थोड़ा सा देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन चर्च एंड स्टेट वर्सेस स्टेट वो है. एंड बाय द एंड ऑफ चैप्टर 1 स्टीफन डेडलस इज़ कम्प्लीटली अलोन, बट इज़ नॉट अनहैप्पी टू बी सो. तो ही हैड एंगेज द वर्ल्ड को जो है एंगेज करता. और स्टूडेंट्स ही वाज अ कीन ऑब्जर्वर, ऑब्ज़र्व करता रहता है हर चीज़ को. एंड ही वाज टोटली totally shattered, and he always lived in a dream.
एंड एट द स्टार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर के स्टार्ट पे स्टूडेंट्स उसके अंदर थोड़ी सी मेचोरिटी जो है वो आती है, एंड उसकी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आती हैं स्टूडेंट्स। उसके अंदर ही हैज़ 3 डिफरेंट चेंजेस, 3 डिफरेंट स्फीयर्स इसके अंदर जो आते हैं। इसका जो रिलेशनशिप विद अथॉरिटी एंड हिज आर्टिस्टिक प्रोग्रेस और इसकी हिज सेक्सुअलिटी जो इसको बहुत ज़्यादा प्रवोक करती है। सो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर होता है ये बेसिकली कि इस चैप्टर के अंदर जब वो एक दफ़ा क्या होता है कि क्लास ले रहा होता है, इसका जो चश्मा होता है वो कुछ इसके क्लासमेट्स तोड़ देते हैं, तो वो अपने एक जो लैटिन का टीचर होता है उसको उसकी कंप्लेन करता है, आगे से वो उसको जो है वो मारता है। और चूँकि ये सही तरह काम लिख नहीं रहा होता, इसको कम नज़र आ रहा होता है, तो वो समझता है कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है। तो अब ये बड़ा जो है ह्यूमिलेट फील करता है, बड़ी डिस्ग्रेस फील करता है, और सारे क्लासमेट्स भी कहते हैं कि इसने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम रेक्टर के पास जाओ। तो ये रेक्टर के पास जाने का फ़ैसला करता है और उसको सारा बहुत ज़्यादा प्रवोक करते हैं, इसका इतना ज़्यादा इंस्टिगेट करते हैं कि ये रेक्टर के पास चला जाता है। अब रेक्टर के पास जब ये जाता है और जाके इसको जो है वो उसकी शिकायत लगाता है अपने टीचर की, तो इसकी रेक्टर जो है वो बात सुनता है और इसका साथ भी देता है। तो जो है ये हवाओं में उड़ने लग जाता है। ही फेल्ट मच कॉन्फिडेंट, इसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस बात से मिलता है जब ये वापस आता है, और इसके क्लासमेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस बात से, और स्टूडेंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है। इसी चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स जो इसकी सेक्सुअलिटी है, सेक्सुअल डिज़ायर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, एंड ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट एलिन क्ले जो इसकी बिलव्ड होती है, उसको जो है वो ड्रीम्स में देखता है। एंड स्टीफन रियलाइजेस दैट वर्ड्स आर द प्राइमरी मीन्स थ्रू विच ही कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, एंड ही रिफ्लेक्ट्स on the relationship between words, feeling and reality, and he would become an artist। और आहिस्ता आहिस्ता आर्टिस्ट की तरफ ये मूव होना शुरू होता है। इसके अंदर जो इसकी जो फिज़िकल चेंज आती हैं वो इसको किस तरह फील करता है और किस तरह लेता है। एंड सिंस अ पोर्ट्रेट इज़ अ नॉवल ऑफ अ यंग मैन ग्रोइंग अप, सेक्सुअलिटी वुड हैव बीन टू बी अ पावरफुल थीम। और इसी का ये इसका जो सेक्सुअलिटी इसका थीम भी है। तो ये जो एलन क्ले है उसके बारे में डिफरेंट टाइम पे सोचता है, और कुछ लाइंस मैंने टेक्स्ट की ये 2-3 निकाली हैं जब ये उनके बारे में सोच रहा होता है। ही सॉ हर अर्ज हर वैनिटीज़, हर फाइन ड्रेस एंड सैश एंड लॉन्ग ब्लैक स्टॉकिंग्स। ये उसका देख रहा है कि वो इस तरह आई उसके पास और उसने ये ड्रेस पहना हुआ। एंड न्यू डैट ही हैड यील्डेड टू देम 1000 टाइम्स, ये उसको जो 1000 टाइम्स देखता है। ही एंड एलेन हैड स्टूड लुकिंग इन टू द होटल ग्राउंड्स। शी वांट्स मी टू कैच होल्ड ऑफ हर, ही थॉट कि वो मुझे पकड़ लेगी सर्दी की वजह से। डेट्स वाई शी केम विद मी टू द ट्रैम, और इसलिए उसके साथ ट्रैम में आती है। और स्टूडेंट्स ये जब अक्सर ट्रैम में उसके साथ जा रहा होता है तो ये वहाँ पे खड़ा उसको देखता है कि ये अपने ख्वाबों ख्यालों में ड्रीम्स में होता है कि वो मुझे बुलाए अपने पास, और इसकी जो विश है टू बर्निंग विश टू किस हर, वो बहुत ज़्यादा बार बार प्रोवोक करती है। आई कुड ईज़िली कैच होल्ड ऑफ हर, मैं उसको आसानी से पकड़ लूँ। एंड शी कम्स अप टू माई स्टेप, नो बडी इज़ लुकिंग, आई कुड होल्ड हर एंड किस हर, बट ही डिड नाइदर। एंड व्हेन ही वॉज सिटिंग अलोन इन द डेजर्टेड ट्रैम, he tore his stickers to shreds and stared gloomily at the corrugated footpath. And Stephen cannot allow himself to go ahead indicates a certain sexual passiveness। इसके अंदर जो किस तरह जो चेंज आता है। सो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम एक और चीज़ देखते हैं। मैं साथ साथ इसलिए स्टूडेंट्स चैप्टर वाइज भी कर रहा हूँ, कुछ टेक्स्ट की लाइन भी पढ़ रहा हूँ। समरी चैप्टर वाइज करने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारी बातें जो आपको डिटेल में पता चल जाएँ, अदरवाइज़ तो सीधी सी बात है जो साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स अब जब ये इसके जो फादर हैं उनकी हालत जो है वो माली ठीक नहीं होती, वहाँ से वो डुबलिन जो है वो जंप कर देते हैं। अब वहाँ पे जाके ये एक और स्कूल में जाता है जहाँ पे जो है ये इसके न्यू मेट्स बनते हैं, और बट ही वांटेड टू लिव अलोन, वहाँ पे तन्हा रहना चाहता है। अब इसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसको तंग करने लग जाती है। अब ये क्या करता है, ये जो है ना सहारा लेता है प्रॉस्टिट्यूट्स का, जो डुबलिन के काबा खाना होता है या वहाँ पे जो भी वटेवर,
जो होते हैं स्लट हाउस, वहाँ पे ये जाता है। तो प्रोस्टिट्यूट के साथ जो है वो अपना टाइम स्पेंड करता है। तो ही रियली इंजॉयड दैट टाइम। तो इसको जो है ना वहाँ पे जब ये सारा टाइम स्पेंड करने के बाद इसको अंदाज़ा होता है कि इसने क्या किया, उसके बाद आकर ना तो इसके जो स्कूल के लोग हैं वो एक फादर है उसकी जो है ना 3 दिन का इनका वहाँ पे सेशन लगता है, जो डेथ पे हेल पे जो बात करते हैं बेसिकली। और वो क्या बात करते हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे ये थोड़ी सी लाइन है जो इनको जो है गिल्ट और सिन फील करता है। स्टीफन इज कम्प्लीटली इंडिफरेंट टू द स्टेट ऑफ सिन इन विच ही फाइंड्स हिमसेल्फ विद विजिट्स टू द ब्रूथल्स। जब ये ब्रूथल्स का स्लट हाउस का विजिट करता है, हिज विजिट्स हैव बिकम कॉमन प्लेस एंड इरोनिकली ही बिलीव्स दैट सच अ स्टेट ऑफ सिन ब्रिंग्स हिम क्लोजर टू वर्जिन मैरी, द refuge of sinners. Yet fornication breeds another vice, pride. It is the sense of pride that compels Stephen to explore the niceties of theology and Catholic morality. कैथोलिक मोरालिटी जो है वो किस तरह डिक्लाइन हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जब स्टीफन है उनका जब 3 दिन का सेशन होता है तो इसकी जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फादर आर्नल का जो वो होता है और उसमें वो क्या करते हैं कि इसके जो डेथ, जजमेंट, हेल एंड हेवन, डेथ एंड जजमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइड करते हैं, पर्टिकुलर जजमेंट एंड जनरल जजमेंट। जनरल जजमेंट मीन डूम्सडे। And sin and hell, which deals with physical torment of the senses and spiritual torment like pain of the loss of God, कि उसको ये बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। पेन ऑफ कॉन्साइंस, पेन ऑफ एक्सटेंशन, पेन ऑफ इंटेंसिटी एंड द पेन ऑफ इटर्निटी ऑफ हेल। अब इसको जब वो बताता है फादर आर्नल्ड के किस तरह वो लोग जो बुरे हैं, बुरे काम करते हैं, वो हेल में फेंके जाएंगे। और इसका जो बड़ा पावरफुल सरमन होता है, खुतबा होता है। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स कुछ मैंने एक और पैरा किया हुआ है वो भी हम देखते हैं इसके साथ रिलेट करने के लिए। डेट वॉज द वर्क ऑफ डेवल्स टू स्कैटर हिज थाट्स एंड अवर क्लाउड इज कॉन्सियस। उसको लगता है कि जो डेवल्स है वो मुझ पे हैवी था और वो मुझे वहाँ पे लेके गया है। assailing him at the gates of the cowardly and sin-corrupted flesh and praying God timidly to forgive him in his weakness, he crawled up onto the bed and wrapping his blankets closely about him। और ये सारी रात जो है वो सोचता रहता है कि इसने कितना जो है वो गलत किया है और इसको आगे जो है वो क्या करना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा जो है ये फील होता है। उसका सरमन जो है, सरमन का जो असर है उसके खुतबे का वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। और जो स्टूडेंट्स चर्च और रोमन कैथोलिक ऑब्सेशन है विद एन अवेंजिंग गॉड एंड इज एब्सोल्युटली अथॉरिटी टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट ऑन ऑल दोज हु हैड वायोलेंटेड हिज कमांडमेंट्स, कि जो उसकी कमांडमेंट्स नहीं मानते, जो उसकी बात नहीं मानते, दे शुड बी सेंड टू हेल, उनको हेल में भिजवा दिया जाता है। तो ये जो है वो इस बात का बहुत असर रहता है। तो ये सोचता है कि जो है मुझे जो है वो सज़ा ज़रूर मिलेगी, बट उसके बाद ये फिर जो है ना वो एक अपनी हैबिचुअलाइज हो जाता है, हैबिट्स बना लेता है ब्रूथल का विज़िट करना और वहाँ पे जो है वो जाता है। चूँकि इसके अंदर स्टूडेंट्स बड़ी तेज़ी से एडोलसेंस होता है, तो इसके अंदर से तेज़ी से एडोलसेंट एंड मेच्योरिटी की जो चीज़ें हैं वो तेज़ी से आती जाती हैं इसके अंदर। और स्टूडेंट्स ये जो पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट यंग मैन है, ये सीरियलाइज ऑटोबायोग्राफिकल सेमी ऑटोबायोग्राफी है जेम्स जॉयस की, एंड इट हैज़ डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट सेक्शंस, 5 चैप्टर्स। 5 चैप्टर्स पे हैं। अब हम चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं इसको स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 में स्टूडेंट्स इसके जो फैमिली है वो कहते हैं कि तुम प्रीस्ट बन जो, नाउ ही इज़ अ कॉलेज बॉय होता है, उसको कहते हैं प्रीस्ट बन जो। तो वो सोचता है कि वाई आई वुड बिकम अ प्रीच। ही रिजेक्ट्स द his rejection of the priestess and his attitude towards his family and his first tentative steps toward discovering his inner being। वो कहता है कि क्यों ना मैं अपने आप को जो है वो तलाश करूं कि मैं क्या बनना चाहता हूं और मैं प्रीस्ट बन के क्या करूंगा। एंड इट इज़ ऑल अबाउट डैट। थोड़ी सी लाइंस जो हैं वो यहाँ से देख लेते हैं कि ये क्या सोचता है और क्या करना चाहता है इसके अंदर से। सो स्टूडेंट्स, ही स्माइल टू थिंक दैट इट वाज हिज डिसऑर्डर, कि जो है उसने ऑर्डर नहीं माना, एंड मिसरूल एंड कन्फ्यूजन ऑफ हिज फादर्स हाउस एंड स्टैग्नेशन ऑफ वेजिटेबल लाइफ which was to win the day of his soul। And students, he was alone, he was unheeded, happy and near to
the wild heart of life. He was alone and young and willful and wild-hearted, alone and amidst a waste of wild air and brackish waters and the sea harvest of shells and tangerine and wheeled grey sunlight and gay light-clad figures of children and girls and voices childish in the air. उसको जो है वो डिफरेंट लोगों की कोर्स जो है वो शो होती है. चैप्टर नंबर स्टूडेंट्स इसके बाद 5 शुरू होता है. यहाँ पे जो है वो डिसाइड कर लेता है कि वो एक जो है वो आर्टिस्ट बने, एक राइटर बने. और इतनी देर में जब ये एक बीच पे जाता है, एक ओशन पे जाता है, तो वहाँ पे देखता है एक लड़की इसको नज़र आती है. तो इसको फ़ौरन जो है वो क्लिक मिल जाता है कि मैं जो है वो राइटर बनूँ और मैं या पेंटिंग करूँ या मैं लिखूँ. एंड हाउ ही यू नो वाज इंक्लाइंड्स टूवर्ड लिटरेचर. किस तरह ये लिटरेचर के साथ जो है वो अपनी लाइफ बताना चाहता है. एंड यहाँ से स्टूडेंट्स जो लाइन है वो देखते हैं. कहता है कि स्टीफन डज नॉट गिव अप हिज परसूट्स ऑफ एन इंटेलेक्चुअल लाइफ. ही डेवलप्स डीपर इनटू द एस्थेटिक ऑफ आर्ट थियोलॉजी. किस तरह उसका एस्थेटिक चेंजेस उसके अंदर जो आती हैं. एंड कंटिन्यूज हिज रीडिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. His mind went weird of its search for the essence of beauty amid the spectral words of Aristotle, or Quench turns often up for its pleasure to the Dante's songs of Elizabethans. And the climax of Stephen's intellectual developments comes with his study of aesthetic theory and his attempts to form some objective criteria for assessing beauty. कि वो किस तरह हमने देखा स्टूडेंट्स के टूवर्ड्स लिटरेचर इंक्लाइन हो गया और उसने जो अपना डिसाइड कर लिया कि मैं किस तरह लिटरेचर की तरफ जाऊंगा. स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ. एक फ़िलासफ़ी है एपिफनी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा. एपिफनी क्या है, इस नावल में बहुत अच्छी तरह ये जो है इम्पोज होती है. द रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ दैट इट सडन हैपन. अचानक से जो हमारा करेक्टर है स्टीफन, उसको पता चल जाता है कि मेरे द रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, उसको ट्रुथ सामने उसके आ जाता है. सडन जो मूवमेंट उसके सामने मूवमेंट आ जाता है कि मैंने ये करना है. और उसको पता चल जाता है कि मैंने अपने आप को जो है वो आर्ट की तरफ मूव करना है, मैंने राइटर बनना है. और इसका स्टूडेंट इसका एक जो एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल इस तरह इसका देता हूँ. दूसरी एग्जांपल इसकी देते हैं. अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड मोमेंट ऑफ इंसाइट है. कहता है फॉर एग्जांपल ही लुक्ड एट हिज मदर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज द नीडेड हेल्प. ही नीडेड हेल्प. ही वुड गो टू आप कि वो किस लिए जाएगा, वो हेल्प के लिए जाएगा. सो स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल अबाउट यू नो द novel A Portrait of the Artist as a Young Man. Now students I would like to discuss some theme of the novel. हम इसके थीम जो हैं वो डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट कि कौन कौन से हैं. आर्ट है स्टूडेंट, जिस तरह स्टार्ट में मैंने बताया था कि इसके जो थर्ड पर्सन नैरेटर है आर्ट है स्टूडेंट्स, चूँकि पूरा नावल जो है वो चर्च वर्सेस स्टेट है. और जो हमारा करेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है स्टीफन, ही वाज मूव टूवर्ड्स आर्ट, टूवर्ड्स आर्टिस्ट. वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, क्रिएटिव राइटर बनना चाहता है. उसका फादर उसको कहता है कि वो प्रीस्ट बने, तो वो उसको नहीं करता. और इसको जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील होता है इन सब को देख के, कैथोलिक लोगों को देख के. इसको अपना जो इसका अपना सेक्ट भी है. फैमिली है स्टूडेंट्स, इसका फैमिली जो डोमिनेट करता है, चूँकि फैमिली का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर. पॉलिटिक्स है, नो डाउट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, दीज टू थीम्स आर यू नो बेसिक थीम्स. इसके अंदर ही ये जो है वो हर इंसान जो है इसके अंदर इस नावल में गिरता है. लव है स्टूडेंट्स, आल्दो ही वाज थर्स्टी फॉर लव. किस तरह वो एलिन क्ले के साथ जो है वो फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू एडोलसेंट किस तरह इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है जो उसको नहीं मिलती. इसके बाद और चूँकि स्टूडेंट्स उसकी रीज़न ये होती है कि ये कैथोलिक होते हैं, वो प्रोटेस्टेंट हैं, और इसलिए बहुत बड़ा इसको ये इस वजह से बहुत ज़्यादा ये इससे डिस्ट्रैक्ट भी करता है, फील करता है कि ये रोमन कैथोलिक क्या होता है. फिर पनिशमेंट है स्टूडेंट्स के पनिशमेंट ऑफ हेल. जब ये ब्रूथल में जाता है और जो है कार्डिनियल सिन कमिट करता है, तो इसको जो कितना ज़्यादा वो फेस करना पड़ता है जब वो सरमन सुनता है. फिर अपोलॉजी है, फिर वो अपोलॉजी भी करता है स्टूडेंट्स चर्च में जाके, और डिस्टर्ब भी रहते हैं काफ़ी दिनों तक ये. लोनलीनेस है द मेन थिंग, एलिनेशन, लोनलीनेस, आइसोलेशन. ही वाज अलोन, ही वाज ऑलवेज अलोन. वो एट द एंड ऑफ द नावल कहता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन
द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज़ हु स्टैंड्स अलोन। स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होता ही वही है जो हमेशा तन्हा खड़ा रहे। इसके बाद स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस है कि जस्ट लाइक जॉन कीट्स, जेम्स जॉयस यूज टेक्निक्स ऑफ 5 senses. He moves 5 senses in the novel through स्टीफन डेल्डस, कि उसकी सारी सेंसेस को जो है वो अवेक करता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंस है, ही वुड बिकम इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है स्टीफन क्योंकि ये सारा नावल स्टीफन डेल्डस पे लिखा गया और स्टीफन ही जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है हर लिहाज से। वो कहता है कि मेरे जो किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी जो इंटरफेयर मत करे कोई। इंटेलेक्ट एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स हैं, नो डाउट ये हमारा क्वेश्चन भी है। एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, इंटेलेक्चुअल, व्हेन ही नोज़ अबाउट हिमसेल्फ एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ, he finds a way that he would become an artist at the end of the novel, and how he moved towards aestheticism, कि किस तरह जो है वो उसको इसमें सुकून मिलता है। So students, all these are basic theme of the novel as well, and now I would like to discuss some important questions of the novel. Important questions की जब हम students बात करते हैं तो सबसे पहले तो स्टीफन जो है, स्टीफन डेल्डस, इसका जो करैक्टर स्केच है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जेम्स जॉयस यूज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक in A Portrait of the Artist as a Young Man as a stream of consciousness novel. A Portrait of the Artist as a Young Man, as a Stephen Dedalus is a मेन कैरेक्टर। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। और हाउ मच चर्च इन्वॉल्व्ड इन अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। एंड इसके बाद स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स वर्सेस स्टेट, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। स्टीफन डेडलस एज अ आइसोलेटेड पर्सन, एज अ एलिनेशन, हाउ मच एलिनेशन वुड इम्पैक्ट ऑन स्टीफन डेडलस एज वेल। इस पे जो है इम्पोर्टेंट करेक्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक्सप्लेन सम एस्थेटिक एस्पेक्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये इसके इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो आज हमने डिस्कस की है। इसकी सारी मैंने कोशिश की है कि ब्रीफ समरी भी जो है वो डिस्कस हो सके। टेक्स्ट की मैंने बहुत ज़्यादा लाइंस पढ़ी हैं, आपके साथ शेयर की हैं, और मैंने कोशिश की है इसके जो ईच एंड एवरी डिटेल है वो आपके साथ शेयर करूं, और साथ साथ मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में और पिक्चर में भी शेयर कर दूंगा हर चीज़, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू पीपल रियली enjoyed my lecture as well. If you have any question, so please come in the comment box and ask me. I will give you an answer over there. So thank you very much, students.